हेलो फ्रेंड्स वेलकम बर्तमान आम आलोचना करने जाऊे प्रबाल प्राचीर विषय जोटा कि जियोग्राफी भितर भी आसूँ साइंस भितर भी आसूँ एनवायरमेंट इकोलॉजी भितर भी आसूँ तो यूपीएससी ओपीएससी कंटेक्स्ट रे एटा हमर जीएस पेपर 1 भितर आसीबो तो डेरी न करे आरंभ करिबा कोरल रीफ्स किंतु ता पूर्व जदि आपण चैनल को सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल लाइक दिस वीडियो कमेंट करके हमको एनकरेज भी करे परिबे तो स्टार्ट करबा कोरल रीफ कोन कोरल रीफ माने होचंती अंडर वाटर इकोसिस्टम पानी रो तळे समुद्र पानी तळे एमाने गोटे प्रकार इकोसिस्टम तयारी करंती एमान को तयारी करंती गोटे प्रकार जीव छोट छोट जीव ताका ना होची पॉलिप्स एमाने बिलियन बिलियन हेकी गोटे गोटे जगह रे बढ़ंती एवं मरिगला परे तांकर जो स्केलेटन टा से गोटे जगह लागी की रही जाए एवं एहा को जे कोरल कोरल परस्पर सहित लागी की रहंती बा पत्थर देह लागी की रहंती गोटे प्रकार केमिकल द्वारा गोटे प्रकार कंपाउंड द्वारा ताकू आज कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट गोटे हार्ड जिनस तो से कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेशन ही एमाने परस्पर सहित एत दृढ़ भाव रही पारती लागिकी आउ कह जाए रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहीं जमती आम स्थल भाग में जो वर्षा वन अच्छी आमाजन भली जंगल अच्छी सिटी सेमती डाइवर्सिटी देखा जाए बहुत प्रकार प्राणी देखा जाती बहुत प्रकार एनिमल देखा जाती से हीपरी जिते बड़ भी कोरल रीफ अच्छी समुद्र में सीठी बहुत प्रकार आलजी बहुत प्रकार माछ चिंगुड़ी कंकड़ा सब देखा जाती वंश विस्तार हुए सीठी तो से आपको कह जाए रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी तापर आम देखा जे स्ट्रक्चर कौन आ सिम्बियोसिस कौन कोरल माने एमाने कॉलोनी रे बास करती एकुटिया कोरल रुहेनी बहुत छोट जीवटे एकाठी तापर लागी 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 हो रुहती कॉलोनी आकार रुहती तो दूररू एमाने गोटे प्रकार छोट छोट फूल गछ भाया देखा जाती तो दशंधि धरी वैज्ञानिक मैंने आपको गछ ही भावुले कारण जो टेंटाकल्स अच्छी से बाहर को एमती भाव खोली से फूल भाया देखा किंतु एम निज जगह हली पारती बाहर को जापारती से रहीकि छोट छोट जीव छोट छोट आमर शैवाल जातीय जीव को धरिकी खाती ठीक अच्छे तो यही जो पॉलिप तांकर जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते बॉडी रू से धड़ा कलर देखा जाए क्रिस्टाल कलर तो ता देहरे आसिकी बेले बेले आलजी माने बसी जाती माने शैवाल माने देहरे लागिकी रुहती जो जांगथाइल आलजी ए माने लागी जाती से जो प्रबाल स्ट्रक्चर अच्छी एटा ग्रीनिश ब्लू देखा जाए ठीक अच्छे तो यही जो आलजी तांको रही घर मिल जाए कहीं पॉली बॉडी रे बा कोराल रे से बास करती आउ से निजे खाद्य प्रस्तुत करती कारण पाखे अच्छी क्लोरोफिल बा जो पिगमेंटा सन रो एनर्जी को ट्रैप करि पारे सेटा तांको पाखे अच्छी तो सनलाइट रो उपस्थिति से खाद्य प्रस्तुत करती यही खाद्य गोटे अंश आमर पॉलिप को मिले आउ जो जांगथाइल को रही घर मिल जाए तो से एमाने परस्पर को साहाय्य करती यही प्रकार रिलेशनशिप कह जाए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पॉलिप मानकर थाए जो जांगथाइल आलजी साथी ता छड़ा आमर जो कैल्शियम कार्बोनेट एम सिक्रेट करती यहाँ लाइमस्टोन रो जो कैल्शियम कार्बोनेट ता भाया तो से स्ट्रक्चरटा बहुत स्ट्रंग होता है जदि आम टाइप्स पाखु जावा कोरल रीफ अनेक प्रकार होता बेले बेले कोरल रीफ माने समुद्र कूल सृष्टि होती स्थल भाग बहुत पाखे तो जिते बड़े से माने समुद्र कूल बहुत पाखे सृष्टि होती कह जाए फ्रिंजिंग रीफ माने से माने समुद्र कूल बहुत पाखे अच्छा ता छड़ा बेले बेले से माने द्वीप आकार भी सृष्टि होती समुद्र मझामझी कह जाए आटोल ठीक अच्छे आउ जिते बड़े बहुत लंबा लंबा बैरियर भाया से सृष्टि होती कह जाए बैरियर रीफ ठीक अच्छे बेले बेले पैचेस भी सृष्टि होती ठा ठा होकर कह जाए पैस्ट रीफ तापर आम आगू को जीवा देखा जे कंडीशन कौन अच्छे एम ग्रोथ पाई एमाने बहुत सेंसिटिव जीव माने जो मैंने सीठी मैंने बढ़ी पारे गोटे सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर दरकार विशेषकर 23 डिग्री सेल्सियस रु 29 डिग्री सेल्सियस आउ डेप्थ दरकार 50 मीटर रु कम कारण जो डेप्थ अधिका हो समुद्र पानी अधिका हो से सनलाइट ठीक जगह पड़ पारनी कारण जेहेतु से माने बचापी अन्य जीवों पर निर्भर कर धरी खाऊँ देहर जो आलजी मैंने अच्छा से सनलाइट उपस्थित खाद्य तैयारी करुँच तो से जिते डेप्थ बढ़ी 50 मीटर अधिक हो ऑटोमेटिकली मरीजे कि हाँ पॉलिप मैंने मलापर जो स्केलेटन रहीगला कैल्शियम कार्बोनेट सी कड़े जबार ना सी भितर रहा
ठीक अच्छे। तो से जदि से ग्रोथ करार अच्छी से 50 मीटर डेप्थ भितर ही रहा पड़ो। आ सालिनिटी 30 ରୁ 40 पार्ट्स पर 1000 भितर रहिबो। माने 1000 ग्राम जदि समुद्र पानी नबा ता भीतर 30-40 ग्राम रहिबा कथा सॉल्ट। जदि ताठू अधिका हबो कि ताठू कम हबो माने सस्टेन कर परिबे नाही। वाटर क्लारिटी रहिबा दरकार। गोलिया पानी हेले भी हबोनी। गोलिया पानी हेले काई हबोनी कारण गोलिया पानी हे गेले सनलाइट आ भलसे आसीबोनी। आउ सिटी जो आलजे तांगा दर लागि कि अछि से खाद्य प्रस्तुत करिबार असुविधा हबो। एवं तांको जो तळ भागटा जोठी से अटैच हेकि रहिबे सेटा हार्ड रहिबा दरकार। बाली फाली ऊपर से माने रहि परिबेनी। पत्थर चट्टाण ही तांको पई बेस्ट जगह। सेइठू धीरे धीरे बढ़िबा स्टार्ट करिबे। तांकर मूलटा लागिबो पत्थर चट्टाण साथरे। तापरे से निजे निजे ऊपर बढ़ि बढ़ि आगु को बढ़ि परिबे। ठीक अछि। तापरे आमे आसीबा ग्लोबल और इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन पाखु। तो वर्तमान आमे जो रेंज टा देखुचे यही रेंज रे ही से मन देखा जाती। कारण प्रथम कहली टेम्परेचर रेंज टा 23 रु अधिक दरकार 23 रु 29 भितर। तो आमे जो देखुचे ट्रॉपिकल आउ अप टू सम एक्सटेंट सब ट्रॉपिकल ओरिजिन आरी भितर ही समुद्र तापमात्राटा 23 रु 29 डिग्री देखा को मिल। तो यही रिजन रे प्राय सब उपकूल रे बा उपकूल को टिके छाड़ी आमको आलजी आमको पॉलिप देखा को मिले, कोराल देखा को मिले। ठीक अच्छे। जदि आम इंडियन कंटेक्स्ट कथा हवा ताले गल्फ ऑफ मान्नार हो, लाक्षाद्वीप आइलैंड हो, अंडमान निकोबार आइलैंड हो, इठी सबुठी पॉलिप देखा को मिले। तो जोठी पॉलिप माने एकाठी होकरी बा कोराल स्ट्रक्चर तैयारी करिकरी तापर से कोराल रु बा से जो स्केलेटन अच्छे पॉलिप रु सेटा भांगी करी धीरे धीरे आमर बीच सृष्टि होइछि बा आइलैंड सृष्टि होइछि। सेई जगह रे समुद्र कूलर बालीटा धड़ा देखा जीवो। जेमती आमर लाक्षाद्वीप बा भारतर पड़ोसी मालदीव्स तार जेम द्वीपपुंज अच्छी व्हाइट कलर बीचेस सिटी सेम देखा जीवो। व्हाइट कलर बीचेस मुख्य भाव रे कोराल मानकर गुंड होकरी सेठू तैयारी होइछि। ठीक अच्छे। अंडमान आइलैंड आमर जदिओ वोल्केनिक आइलैंड तो सिठी भी पाखापाखि कोराल उपस्थिति देखा मिले। इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस विषय आलोचना करवा। यही कोराल रीफ मानक भितर 25% जाए मेराइन स्पेसीज थांती। ठीक अच्छे। जेहेतु ये खाद्यर अभाव न थाए डायवर्सिटी देखा मिले एनिमल मानक भितर तो से बहुत एनिमल ये रुहती। तो कोस्टल प्रोटेक्शन रे भी ये हेल्प करे कारण जितेबाला स्थल भाग अल्प दूर रे यही स्ट्रक्चर सब अच्छा कोराल रीफ्र तो जितेबाला सुनामी प्रभृति प्रोब्लेम आसो हाई टाइड आसो कि बारंबार ढेउ आसिक माड़ हूँ उपकूल को क्षय करने चाहूँगी तो प्रथम से कोराल रीफ को टार्गेट कर तो फल आमर मेनलैंड प्रोटेक्टेड रही पार। ठीक अच्छे। ता छड़ा इठू विभिन्न प्रकार फूड मेडिसिन मिल पार। ता छड़ा यहाँ जेहेतु देखा भी सुंदर तो यहाँ टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करे। कोस्टल कम्युनिटीज मानक भी बहुत गुरुत्वपूर्ण यहाँ कारण जितेबाला गोटे एरिया रे कोराल रीफ्स बहुत रहिबे ता भितर माछ माने घर करिवे, चुंगुडी माने घर करिवे, कंकड़ा घर करिवे फल रे तांको संख्या वृद्धि घटिबो। लोकल जो फिशरमैन अच्छी से आय रे मध्य वृद्धि देखा तो से कोस्टल कम्युनिटी मानकर लाइवलीहुड दिगरे कोराल रीफ बहुत इंपोर्टेंस अच्छी। किंतु आजिकल कौन होची ना होची बॉटम ट्रोलिंग। बॉटम ट्रोलिंग रे कौन होची मेसिनाइज्ड बोट सब जाइकरी पूरा जाल समुद्र फ्लोर जाए पकईकरी जाल को घोषाड़ुंट पावरफुल मेसीन रे। तो एमती कौन होची ना जो कोराल स्ट्रक्चर अच्छी से भांगी जाऊँगी। कोराल स्ट्रक्चर भांगी गले थे ताहा सृष्टि होगा कई दशंधि लगी जाए। तो से जो कोराल स्ट्रक्चर ध्वंस हो गला से चुंगुड़ी माछ कंकड़ा आंक सब घर भांगीगला तो सीठी प्रोटेक्शन कमिज। तुम वन टाइम पचे अधिक फिशिंग करदेल किंतु भविष्य में से सस्टेनेबल हेनी। तो से श्रीलंका प्रभृति देश मानक बॉटम ट्रोलिंग को बैन करा मेजर थ्रेट कौन सब बड़ थ्रेट होची कोराल ब्लीचिंग। मु जिते चैप्टर स्टार्ट कली आरंभ कही जे कोराल माने कैल्शियम कार्बन रे तैयारी तो से ईषद धड़ा बा स्फटिक रंग देखा जाती किंतु ता देहरे जिते आलजी मान लगिजे से ब्लूइश हो किंतु जितेबाला समुद्र टेम्परेचर बढ़ हाल्का भी बढ़ 2-3 डिग्री भी बढ़ला ताहले पॉलिप माने टेंस हो कोराल टेंस हो टेंशन हो गरम रे तो सी एक्टिव होकर देहरु आग आलजी मैंने छाड़ी पलैबे। तो जो आलजी छाड़ी पलैबे से जो ईषत ब्लूइश ग्रीन देखा जाऊला ता कलरटा एबे हो व्हाइट
এইটা কুହାଯାଏ কোରାଲ ବ୍ଲିଚିଂ। এই କୋରାଲ ବ୍ଲିଚିଂଟା ବହୁତ ଖତରନାକ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୋରାଲ ବ୍ଲିଚିଂ ହେବ ସେତେବେଳେ ଶୈବାଳ ମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। ଶୈବାଳ ମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ସିଏ ଆଉ ସିମ୍ବିଓଟିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ସମୁଦ୍ରର ଏସିଡିଫିକେସନ୍, ଯେହେତୁ କୋରାଲ ମାନେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍, ସେମାନେ ଟିକେ ବି ଏସିଡ଼ିଟିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସେମାନେ ସହିପାରନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ପାଖର ଡ୍ରେନ୍ ଫେନ୍ରୁ ପାଣି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି, ତ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ଏସିଡ଼ିଟିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଏସିଡ଼ିଟିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲେ କୋରାଲ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଲେ ସେଠି ସନଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତା ଛଡ଼ା ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ପଟୁ ଜମା ହେବା। ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଅଧିକା ହେଉଛି, ତ ମାଟି ଅଧିକା ଧୋଇ ହେଇକି ପଳାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଉଛି। ସେ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଧୋଇ ହେଇକି ଯାଇ କୋରାଲ ଉପରେ ବସିଯିବ, ତ ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେବ କୋରାଲ ମାନେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ। ଦେନ୍ ଓଭର ଫିସିଂ ଆଉ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଟୁରିଜିମ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଓଭର ଫିସିଂ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ବଟମ୍ ଟ୍ରେଲିଂ କଥା କହୁଥିଲି, ବଟମ୍ ଟ୍ରେଲିଂ ହେଲେ ଜାଲ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ତଳକୁ ଆସିକି କୋରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଟୁରିଜିମ୍ ଯଦି ଯିବେ, ବୋଟ୍ ଅଧିକା ସାଉଣ୍ଡ କରିକି ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ପାଣିକି ବାରମ୍ବାର ହଲେଇବ, ପାଣି ଗୋଳିଆ କରିବ, ତାହେଲେ କୋରାଲ ମାନେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। କନଜରଭେସନ୍ ମେଜର୍ ସବୁ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି? କୋରାଲ ବ୍ଲିଚିଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି କୋରାଲ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ। ପାଣିକୁ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼ ନ କରି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ପାଣି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ମେଜର ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏସିଡିଫାଏ କରୁଛେ, ତାପରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ୁଛେ। ଦେନ୍ ଆମର ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେମିତି ଅଧିକା ନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟମ୍ ଟ୍ରେଲିଂ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛେ ଯେମିତି ଓଭର ଫିସିଂ ନ ହେବ। ଦେନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଟକାଉଛେ କି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ କୋରାଲ ରିଫ୍ସ ଅଛି ସେ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ନ ହେବ। ଯେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା, କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ କୋରାଲର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ତାକୁ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟାରିୟର ରିଫ୍ କୁହାଯାଏ। ସେ ତାରି ଉପକୂଳରେ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇ ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କଲେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ହେଇକରି କୋରାଲ ରିଫ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ସେଠି ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ ଏଇ କୋରାଲମାନଙ୍କ କନଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କୋରାଲମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଇ ଆର୍ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଫ୍ସ କଲ୍ଡ ଦ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସି? କୋରାଲ ରିଫ୍ସକୁ ସମୁଦ୍ରର ବର୍ଷା ବନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1, ଦେ ଅକର୍ ଓନ୍ଲି ନିୟର ଦି ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଥିବ ତା ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ନା ଦେ ହାଭ୍ ହାଇ ରେନଫଲ୍ ବିଲୋ ସି ଲେଭେଲ୍ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ହାଇ ରେନଫଲ୍ ଦେଖାଯାଏ। ନା ଦେ ସପୋର୍ଟ ଆବାଉଟ୍ 25% ଅଫ୍ ମେରାଇନ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ନା ଦେ ଗ୍ରୋ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦେ ସପୋର୍ଟ ଆବାଉଟ୍ 25% ଅଫ୍ ମେରାଇନ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ପୁରା ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାର 4/5 ଭାଗ କେବଳ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର ବର୍ଷା ବନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଫ୍ ଟାଇପ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦି ଶୋର୍ ଲାଇନ୍? ଶୋର୍ ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଟା ଦେଖାଯିବ? ଆଟୋଲ୍ ନା ପ୍ୟାଚ୍ ରିଫ୍ ନା ଫ୍ରିଞ୍ଜ ରିଫ୍ ନା ବ୍ୟାରିୟର ରିଫ୍? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫ୍ରିଞ୍ଜିଂ ରିଫ୍। ଫ୍ରିଞ୍ଜିଂ ରିଫ୍ ମାନେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିଫ୍ଟା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାରିୟର ରିଫ୍ ମାନେ ସେଇଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବ୍ୟାରିୟର ଭଳିଆ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଯେ ବ୍ୟାପିଥିବ, ଯେମିତି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟାରିୟର ରିଫ୍ ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତାପରେ ଆଟୋଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଭଳିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି caused by increasing carbon dioxide absorption in sea water? ଯେତେବେଳେ ସି ୱାଟରରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବଢ଼ିଯିବ ସେଠି କ'ଣ ହେବ? କୋରାଲ ବ୍ଲିଚିଂ ହେବ ନା ଓଭରଫିସିଂ ହେବ ନା ଓସେନ୍ ଏସିଡିଫିକେସନ୍ ହେବ ନା ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ? ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ୱାଟର ସାଥିରେ ମିଶିକରି ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରିବ। ତ ଏଇ ଓସେନ୍ ଏସିଡିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଫଳରେ କୋରାଲ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, କୋରାଲ ବ୍ଲିଚିଂ ପ୍ରାଇମେରିଲି ରେଜଲ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ୟାସ୍? କୋରାଲ ବ୍ଲିଚିଂ କେଉଁଥିରୁ ହୁଏ? ଫାଷ୍ଟ ସାଲିନିଟି ବଢ଼ିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଣିଆଂଶ ବଢ଼ିଲେ, ନା ସି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଲେ, ନା ଓଭରଫିସିଂ ହେଲେ, ନା ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲେ? କୋରାଲ ବ୍ଲିଚିଂ ହୁଏ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଲେ। ଟେମ୍ପରେଚରରେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଟିକେ ବଢ଼ିଲେ ବି କୋରାଲ ମାନେ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଆଗ ନିଜ ଦେହରୁ ଶୈବାଳମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କୋରାଲ ବ୍ଲିଚିଂ, କାରଣ ସେଇଟା ବେଶୀ ଧଳା ଦେଖାଯିବ, ବ୍ଲିଚ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କୋରାଲମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଆଲୋଚନା ଆମେ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଏନକରେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।